चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की कृषि के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं झारखंड कैसा क्षेत्र है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ जो मैंने बॉर्डर कर दिया है, इसमें हम लोग देखते हैं तो झारखंड के उत्तर की ओर जो बॉर्डर है, यहाँ इसको उत्तरी पठार बोलते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, और दक्षिण की ओर दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार, और उत्तर पूर्व की ओर हम लोग देखते हैं तो ये राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रकार से झारखंड का पूरा क्षेत्र पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, और इस प्रकार से पठारी क्षेत्र होने के कारण से झारखंड में तालाबों के निर्माण और कुओं के निर्माण करने में बहुत कठिनाई होती है, अर्थात पानी बहुत गहराई में मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से झारखंड में कृषि कार्य करना बहुत कठिन है, अर्थात झारखंड का जो कृषि है वो वर्षा के पानी पर निर्भर है। परंतु कुछ ऐसे सब्जियां हैं जैसे हरे साग सब्जियों की कृषि, उसको कुओं के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं झारखंड की कृषि के बारे में। तो कुल भूमि के 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, अर्थात झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। 2019-20 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या का 75% कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, अर्थात 2019-20 का जो जनगणना है उसके अनुसार 75% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र के 60% हिस्से पर धान की खेती की जाती है, अर्थात झारखंड में जो जितना कृषि कार्य किया जाता है उसका 60% हिस्सा पर धान का खेती किया जाता है। अर्थात झारखंड में हम लोग देखते हैं तो धान का सर्वप्रथम स्थान है, धान को सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है झारखंड में। पहले स्थान पर धान आता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे स्थान पर मक्का आता है, तीसरे स्थान पर गेहूं आता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फसलों के प्रकार। मौसम के आधार पर फसलों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। फसलों के प्रकार में हम लोग देखते हैं तो पहला आता है खरीफ फसल, जिसको हम लोग बोलते हैं बरसाती मौसम की फसल, और दूसरा आता है रबी फसल, जिसको ठंडे मौसम की फसल बोलते हैं, या इसको बैसाखी फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, पहला भद्दई फसल और दूसरा आघनी फसल। फिर एक अलग फसल होता है गर्मा फसल या जायद फसल, है ना। ये खरीफ फसल और रबी फसल के अंतर्गत के अलावा और एक फसल होता है जायद या गर्मा फसल। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए फसलों के प्रकार में हम लोग देखते हैं खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके प्रमुख फसल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग तथा मूंगफली। खरीफ फसल इसको हम लोग बोलते हैं बरसाती मौसम की फसलें, है ना। और इसके अंतर्गत और 2 फसल आते हैं, पहला भद्दई, बैसाखी जेठ अर्थात मई जून में बोई जाती है तथा भादो अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। यह 20% भाग पर किया जाता है, अर्थात झारखंड में जो कुल कृषि क्षेत्र के 20% भाग पर भद्दई फसल किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं आघनी फसल। यह जेठ आषाढ़ अर्थात जून में बोई जाती है तथा आघन दिसंबर में काट ली जाती है। यह 70% भाग पर किया जाता है, अर्थात झारखंड के कुल कृषि क्षेत्र का 70% भाग पर किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं रबी फसल। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च में काट ली जाती है। इसके प्रमुख फसल हैं गेहूं, है ना। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं सर्वप्रथम स्थान आता है, और गेहूं राज्य में तीसरे स्थान पर आता है। इसके अतिरिक्त जौ, चना, तिलहन आदि प्रमुख फसल हैं रबी फसल के अंतर्गत, और रबी फसल 10% भाग पर किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं गर्मा फसल या जायद फसल। तो ये छोटे मौसम की फसलें हैं, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। ये फसल जहाँ सिंचाई की सुविधा हो या फिर आर्द्र भूमि हो वैसा क्षेत्र में किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कुओं का सहारा लिया जाता है, जहाँ मुख्य रूप से हरी सब्जियों की खेती की जाती है। जायद फसल में हरी सब्जियों को उगाया जाता है। इसका सर्वप्रमुख उदाहरण हम लोग देखते हैं कि रांची में बहुत ज़्यादा हरी सब्जियों को उगाया जाता है,
इसको बाहर भी भेजा जाता है, जैसे कोलकाता में भेजा जाता है और कई जगहों पर भेजा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं धान। यह राज्य की सर्वप्रमुख फसल है। हम लोग देख चुके हैं कि धान राज्य का प्रथम फसल है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा क्षेत्र सिंहभूम, रांची, गुमला तथा दुमका है, जहां कुल धान के 50% धान का उत्पादन किया जाता है। हम लोग यहाँ देखते हैं धान के उत्पादन में, तो सिंहभूम का एरिया जो है वो धान के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। उसके बाद रांची का स्थान है, फिर गुमला, दुमका। इसी प्रकार से और भी जिले हैं जहाँ धान की खेती की जाती है, जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा। इन क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है और जितने भी कृषि क्षेत्र हैं उनमें से धान का जो फसल है वो 50% भाग पर किया जाता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं मक्का, जो कि राज्य का दूसरा सर्वप्रमुख फसल है। राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। मक्का उत्पादन में पलामू का स्थान प्रथम है। इसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह एवं साहेबगंज का स्थान आता है। मक्का के उत्पादन में पलामू का स्थान सर्वप्रथम है। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह और साहेबगंज का स्थान आता है। अगला हम लोग देखते हैं गेहूं। यह राज्य की तीसरी फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है, जबकि दूसरा स्थान पर हजारीबाग, तीसरा स्थान पर गोड्डा आता है। यहाँ दोस्तों हम लोग देखिए मक्का के उत्पादन में भी पलामू का स्थान प्रथम आता था और गेहूं के उत्पादन में भी पलामू का स्थान प्रथम है। तो गेहूं के उत्पादन में पलामू का स्थान सर्वप्रथम है, फिर हजारीबाग और गोड्डा का स्थान होता है। अगला हम लोग देखते हैं गन्ना। यह राज्य की नकदी फसल है। इसके उत्पादक जिले हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज तथा गिरिडीह है। उसी प्रकार से जौ, जो कि यह प्राचीन फसल माना जाता है ना, यह भारत की प्राचीनतम फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम तथा गोड्डा है। इसी प्रकार से मड़ुआ, जिसका आजकल इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है, पहले बहुत होता था, तो यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसके उत्पादक जिले रांची, हजारीबाग, गिरिडीह है, जिसमें मड़ुआ की खेती की जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।